बच्चों, मैं आपकी मधु टीचर हूँ। मैं शिवम मंदिर स्कूल से आपके लिए मराठी विषय लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग मराठी विषय पढ़ेंगे, ठीक है? और बच्चों, क्या आपको बीच टीचर? बीच हाँ, अभी टीचर ने आपको क्या बोला? आपको माइक बंद कर देना है। तो फटाफट सारे बच्चे है ना माइक बंद कर देंगे और ध्यान से टीचर जो भी बोल रही है, अभी आपको टीचर कुछ दिखाएंगी। जब आप टीचर आपसे पूछेंगी तो एक एक करके उत्तर देना है, सबको साथ में उत्तर नहीं देना है, ठीक है बच्चों? तो अब जैसे हम क्लास में हाथ ऊंचा कर लेते हैं माइक बंद करके, और एक बच्चा खड़ा हो जाता है, वो उत्तर देता है। जब वो बैठ जाता है तब दूसरा बच्चा खड़ा होता है और उत्तर देता है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक बच्चा अगर उत्तर दे रहा है तो फिर दूसरे को नहीं बोलना है। आप उसका उत्तर सुनिए, क्या उसने सही उत्तर दिया है? ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे हम लोग मराठी विषय पढ़ रहे हैं और मराठी विषय में हम कुछ चित्र देखेंगे। आपको जैसे हिंदी में अगर उसका शब्द आ रहे हैं, हिंदी में उसके वाक्य आ रहे हैं, तो आप हिंदी में बताइए, फिर टीचर आपको मराठी में बताएंगे, ठीक है? तो चलो, बच्चे बहुत सारा कार्टून देखते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है कार्टून देखना, है ना? पर बच्चों, हम जो भी कुछ देखते हैं, सीखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, हमें इसमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। आपने देखा है, मोटू पतलू है, भीम है ना? कुछ ना कुछ उसमें सीख जरूर होती है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो आपने अंत में देखा है ना कुछ सीख जरूर होती है। तो ऐसे ही आज के हमारे लेसन में भी, हमारे पाठ में भी आपको कुछ सीख जरूर मिलेगी और कुछ नए शब्दों से, प्रादेशिक भाषा मराठी भाषा के शब्दों से आप परिचित होंगे। ठीक है बच्चों? तो सभी बच्चे अब माइक बंद कर देंगे और मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वही बच्चा मुझे उस चित्र का विवरण या वर्णन बताएगा। तो हम पाठ शुरू करते हैं। मैं चित्र दिखा रही हूँ बच्चों को और बच्चे मुझे ध्यान से बताएंगे। ओके, तो सभी बच्चे तैयार हैं इस चीज के लिए? यस टीचर। बच्चों, अब आपके सामने कोई एक चित्र आया है, चित्र आया है ना? तो उस चित्र में आपको हाँ क्या दिखाई दे, टीचर। क्या हो रहा है बताओ मुझे जरा। तो उस चित्र में क्या हो रहा है? पैसा एक गिन रहा है। हाँ, एक डक पैसे लेकर जा रही है। आपने ये कार्टून देखा है ना? ये है हमारी डोनाल्ड डक। कौन है मैंने ये हमारी? देखा है। हाँ, देखा है ना? तो माइक बंद करके अब अगले स्लाइड को। अच्छा, आपने इसको भी देखा है? ध्यान से देखिए, ये कौन है? ये बिल्ली। हाँ, ये है आपकी टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी। देखो बच्चों, है ना, हमेशा बिल्ली को क्या पसंद है? चूहा। चूहा बिल्ली को हमेशा परेशान करते रहता है। तो ये टॉम एंड जेरी। इसमें आवाज तो है नहीं, पर हम चित्र के माध्यम कुछ ना कुछ बनाकर इसमें देखते रहते हैं, है ना बच्चों? चलिए, तो ठीक है, हमने ये भी देख लिया। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है, पाठ दूसरा है हमारा मांजराची गम्मत। मांजराची गम्मत का मतलब है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ उसके साथ किस्सा होते रहता है, कुछ ना कुछ उसके साथ वाकया होते रहता है वो। तो आज की हमारी तारीख है 17 सितंबर। आज का हमारा सुविचार है शिका आणि शिकवा। शिका आणि शिकवा का मतलब है कि आप मराठी भाषा को, प्रादेशिक भाषा को ध्यान से सुनिए और इन शब्दों को जानिए। मांजर का मतलब यहाँ आपको समझ में आया? कौन है मांजर? मांजर मतलब कौन है? मुझे कोई एक बच्चा उत्तर दे, मांजर का मतलब कौन है यहाँ पे? मांजर। तो हम अब हमारे चित्र की तरफ आए। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ये आपको कुछ चित्र में दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से हाँ देखेंगे। टीचर, हाँ, दिखाई दे रही है। पहले कलर टीवी नहीं होती थी। ये देखो, यहाँ पर ये कौन है? कौन है चूहा। ये? चूहा। और हाँ चूहा के टीचर। पीछे कौन भाग रहा है? बिल्ली। बिल्ली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, अब देखो, अब क्या हुआ मुझे बताओ जरा, इसमें क्या हुआ? चूहा कहाँ घुस गया? चूहा बोतल के अंदर। हाँ, बोतल के अंदर। अब बिल्ली, ये कौन है? हाँ क्या कर रही है? टीचर। क्या कर रही है बिल्ली? अच्छा, बिल्ली दूध पी रही है। हाँ, उसे निकालने की कोशिश, बस
अच्छा, तो अब देखो वो हाथ डाल, हर तरह से कोशिश कर रही है, ऐसे हाथ डाल के में मुंह डाल के, है ना, ये देखो ऐसे किसी ऊंची चीज पर चढ़ के भी वो कोशिश कर रही है। ये जो मांजर है, बिल्ली है, ये क्या कर रही है, ये देखो। आप जैसे किसी चीज को पाने के लिए क्या करते हैं, एकदम ऊंचाई पर भी चढ़ जाते हैं ना, और कैसे भी उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये ध्यान से आप देखो कि ये बिल्ली जो है बहुत कोशिश कर रही है कि मैं कैसे भी करके इस चूहे को पालूं, क्योंकि वो उसका पसंदीदा जानवर है ना। बच्चों, जिसका डर है ये मांजर। हाँ टीचर। हाँ, बस आप ध्यान से सुनिए, माइक बंद रखिए, ध्यान से सुनिए। हर तरह की कोशिश कर रही है वो, हर तरह की कोशिश कर रही है। चलिए, अब वो कोशिश करते करते कुत्ता क्या हुआ, अब वो थक गई, अब वो कुत्ता हाँ, बोतल को काट नहीं नहीं रही है। नहीं, ये जो मांजर है ये कुछ युक्ति लगाने के लिए कि मैं कुछ दिमाग लगाऊं, तो मैं दिमाग लगाकर ये मैं बिल्ली बाहर को जाती हूँ। अब बिल्ली खड़ी है। बेटा जोर से नहीं बोलना है, जब मैं पूछूंगी तब बोलना है। और ये तो अंदर ही है उंदीर आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, अब तो उन्होंने बॉटल। देखा। हाँ, अब ध्यान से देखो कि जैसे ही मांजर गई, बिल्ली गई, तो एक चूहा बॉटल में है और 3 चूहा बाहर में है। हाँ, तो बिल में से उसके बाकी एक साथी के दोस्त, पीछे एक, एक के हाँ पीछे एक। हाँ, बहुत सारे चूहे फटाफट किसके लिए निकले, अपनी दोस्त की मदद करने के लिए निकले, निकले ना। हाँ, ये देखो, तो जैसे ही वो मदद, अब मदद करेंगे कैसे, तो उन्होंने देखो ये क्या किया है। आपने ये ऐसा सीन कहाँ देखा है, ऐसा एक के ऊपर एक चढ़ के, ऐसा आपने कभी देखा है, दही हंडी के समय देखा है हमने ये। जब आप, नहीं, कभी हाँ, नहीं देखे हैं। अच्छा दही हंडी नहीं देखे हो। एक के ऊपर एक चढ़ी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हाँ, तो तो ऐसा आपको हम, निकालने के लिए। हाँ, ऐसे हम मानव पिरामिड दही हंडी के समय जब कृष्ण भगवान अपनी हंडी फोड़ने के लिए चढ़ते थे ना, तो वो ऐसे ही चढ़ते थे। मराठी में इस दही हंडी को मनोरे बोलते हैं, मनोरे बनाना। तो इन चूहों ने क्या किया कि मराठी। हाँ, मराठी में, तो इन उंदीर, ये उंदीर ने क्या बनाया, अपना एक उंच मनोरे बनवले, उंच मनोरे। और देखो चूहों की पूछ, उंदीर की पूछ देखो कितनी लंबी होती है ना, शेपुट, पूछ को बोलते हैं शेपुट। ये देखो आपको शेपुट दिख रही है, उसने दिमाग से काम लिया। अब रस्सी तो है नहीं वहां पे, तो उन्होंने इस शेपुट को अंदर डाल दिया और उससे कहा कि तुम ये पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो उसने भी वही किया, और वो चूहा ऊपर आ गया, और सारे चूहे अपने साथी मित्र को लेकर भाग गए। तो इस तरह से बाकी उंदीर ने अपने दोस्त की मदद कर ली, है ना। छोटे वाले हाँ, चूहे को निकाल कर निकाल के, उसको हाँ, अपने साथ ले गए। ले गए, है ना। अब देखो ये बिल्ली, वहां से ये मांजर भी आ गई। वो क्या बोलती है कि मैं क्या करूं, वो क्या सोचती है कि अब और मैं कुछ चूहे कांटा ने लेकर आई हूँ, तो इस कांटे दोनों से, मछली के कांटे से मैं इस उंदीर को निकाल लेती हूँ। लेकिन देखती क्या है, ये तो बॉटल खाली है, क्योंकि वो चूहों को तो निकाल लिया बड़ा ये इसको। चूहा तो इस तरह से इसके साथ ये क्या एक हुआ, बड़े एक तरह चूहे से, ने एक रस्सी डाली और हाँ, बोतल को लेने की कोशिश कोशिश करी। की, हाँ कोशिश करी, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर, अब मराठी में, अभी देखो, अभी हमने ये हिंदी में कविता, सॉरी कहानी, ये हमने हिंदी में बोली थी। अब हम मराठी में इसको कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों। अब ध्यान से सुनो, सभी का माइक बंद रखो। एक होती मांजर आणि एक होता उंदीर. मांजर उंदीराच्या मागे धावत होता. उंदीर धावता धावता एका बाटलीत घुसला. मांजराने खूप खूप प्रयत्न केले. कशाने प्रयत्न केले, त्याने हात घातला बाटलीत, तोंडाने काढायचा प्रयत्न केला, ती उंचीवरही चढली, पण उंदीर काय हाती लागले नाही. ती विचार करत काहीतरी दुसरं आणायला गेली. इतक्यात, इतक्यात म्हणजे ऐसे समय फिर क्या हुआ, ये देखो, इतक्यात बिळातून 3-4 उंदीर बाहेर आले. त्यांनी पटकन उंच मनोरे, उंच मनोरे आपने देखा था ना,
एक के ऊपर एक चूहों ने चढ़ के चूहे की मदद की थी। त्यांनी पटकन उंच मनोरे, हाँ मनोरे उसको बोलते हैं मनो। पहले बच्चों सुनो, आप सुनिए ध्यान से, पहले सुनो मेरी बात। त्यांनी उंच पटकन मनोरे बनवले, ते तयार केले आणि आपल्या साथी मित्राला बाहेर काढले। बाहर बाहर निकाल लिया था ना, तो बाहर काढले। आप मराठी शब्दों का जितना प्रयोग करेंगे आपको मराठी उतने अच्छे से बोलने आएगी, लेकिन उसके पहले आपको सुनना पड़ेगा। आणि बाहेर काढल्याबरोबर ते सगळे बिळात पळाले। पळाले मतलब भाग गए, क्योंकि बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली से तो चूहों को डर लगता है, म्हणून ते पळाले। अभी देखो, मांजर आली तर ती काय अशीच बघत राहिली। मांजराची काय झाली, गंमत झाली। मतलब अरे ये क्या हुआ, मैं गई आई तब तक तो चूहा भाग गया। तो हमें इस कहानी से क्या समझ में आता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सदैव एकमेकांची मदत करावी, सदैव एकमेकांची मदत करावी। ठीक है, अच्छा आता आपण पुढे एक, आपका ये एक लेसन है आपके पाठ का, ये है आपका मांजराची गम्मत। मांजराची गम्मत पाठ में हम लोग अब यहाँ पे इस चित्र का वाचन करेंगे। अभी हमने चित्र वाचन किया था, अब हम ये दूसरा चित्र वाचन करेंगे जो कि आपके पाठ पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम लोग, ठीक है, पहले अब हम शुरू कर लेते हैं पाठ को। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पे ये 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। अब पहला चित्र यहाँ पर आया, तो इस पहले चित्र में आपको ध्यान से देखिए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको पहले चित्र में, चित्र वर्णन करना है। हाँ, दूध ले रहा है। मांजर दूध, मांजरा नहीं बेटा, मांजर। ओके ठीक है, वेरी गुड। मांजर दूध ले रही है, किससे दूध ले रही है बच्चों, दूध वाला। और दूध वाले के पास ये क्या है, दुधाची किटली, ह्याला काय म्हणतात, दुधाची किटली। हा, हा आहे दूधवाला आणि ही आहे दुधाची किटली। ही आहे मांजर आणि हे ह्याला काय म्हणतात, इस बर्तन को आप क्या बोलते हैं, आप मम्मी से जरूर पूछिए। मैं आपको हिंदी में, मराठी में बता देती हूँ, इसे बोलते हैं हम पातेले। क्या बोलते हैं, पातेले। हाँ, और आप ध्यान से देखो तो यहाँ अंदर कोई सोया हुआ है, ये कौन है, यहाँ घर की मालकिन है, उन्हें हम बाई कह के संबोधित करेंगे, बोलेंगे बाई। तो बाई सोई हुई है। ठीक है, चलिए अब हम अगले चित्र की तरफ भी चल लेते हैं। बच्चों, चित्र वाचन में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, हमें हर चीज को ध्यान से देखना है। देखो अभी आपने जो जो बताया वो यहाँ लिखकर आपके सामने आएगा। देखो दूध वाला आया, हाँ ह्याला म्हणतात दुधाची किटली, हे आहे पातेले आणि मांजर। वेरी गुड, पातेले, ध्यान रखो शब्दों को, ये आहे बाई। चलो अब हम दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारा दूसरा चित्र। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे ही मांजर पातेल्यात दूध घेऊन आतमध्ये आली तर त्याला काय दिसले, क्या दिखा बच्चों, ये क्या दिखा उसको, उंदीर, उंदीर है ना। अच्छा, तर मांजर पातेल्यात दूध घेऊन जशी आत आली त्याला काय दिसले, त्याला हे उंदीर दिसले, आहे ना, उंदीर दिसले ना। ओके, आता उंदीर, हा उंदीर दिसला दिसला मांजर खुश झाली, अरे बाबा आज तर मला काहीतरी मिळेल खायला। तर इतक्यात काय झाले, त्या मांजराने काय केले, ती उंदीराच्या मागे धावायला गेली। अरे पटकन, आपको कोई चीज पसंद आती है आपकी, तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे दौड़ जाते हैं ना। हाँ, तुरंत पाने की कोशिश करते हैं। वो भी दौड़ गई, तो उसके हाथ से जो पातेला था वो गिर गया। अब इसको हम मराठी में आगे कहानी बनाएंगे, तब हम बोलेंगे, पातेले निसटले, मांजर धावली, पातेले निसटले आणि उंदीर पळू लागला। ये देखिए, ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाम बताते जाना है हमें, मांजर, पातेले, उंदीर। चौथा चित्र आपका ये आ गया 4th। इसमें आपने क्या दिखाई दे रहा है कि मांजर जशी पळाली तसा उंदीर, बेटा
तर मांजर, ही मांजर आहे आणि हा आहे उंदीर. तर उंदीर बिळात पळाला, मांजर रागे त्याच्या मागे धावली, पर जब आप घर में घुस जाते हैं तो कोई आपको पकड़ नहीं पाता है, तो ये मांजर बघत राहिली. तर मांजराची काय झाली ही गंमत, फजीती. तो बच्चों, अब हम इस कहानी को मराठी में कैसे बोलेंगे, ये आपको ध्यान से सुनना है और आपको बोलना है. देखो, हमने सभी चित्रों का वाचन किया. ये पहला चित्र था, ये दूसरा चित्र था, ये तीसरा चित्र था, ये चौथा चित्र था. यहाँ पर हमने सभी चित्रों को ठीक से वाचन किया. मराठी में कहानी कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए. आपने शब्दों को बना लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. तर दूधवाला आला, आई झोपल्या होत्या. देखिए, दूधवाला आला, मांजराने पातेल्यात दूध घेतले. क्यों, मालकिन सोई है. तो आप भी करते हैं ना, आपकी मम्मी कुछ काम कर रही है तो कुछ आप काम करने की कोशिश करते हैं. तो मांजर ने बाई की मदत करने के लिए पातेल्यात दूध घेतले. पुढे काय झालं, हा, तेवढ्यात मांजर आतमध्ये गेली. मराठी में आपको कहानी बोल रही है टीचर. तेवढ्यात मांजराला उंदीर दिसला. मांजर जशी पातेल्यात दूध घेऊन आतमध्ये आली तसंच ते तिला उंदीर दिसला. उंदीर मतलब चूहा दिसला, है ना. हा, उंदीर दिसला. ए देखो, कशी धावते मांजर, है ना. धावता धावता मांजराच्या हातून पातेले निसटले आणि दूध सांडले. सांडले मतलब दूध गिर गया. आणि उंदीर पळाला. उंदीर पळाला मतलब वो भाग गया. हाँ, पढ़ाला मतलब भाग गया. हाँ, बच्चों को कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा है, पर ध्यान दीजिए बच्चों. और देखो फिर ये यहाँ पर जैसे ही मांजराच्या हातातून पातेले निसटले, दूध सांडले, उंदीर पळाला, तसा हा उंदीर हा उंदीर हसू लागला आणि मांजराची काय झाली, फजिती, गम्मत. अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, आप ऐसे सोचते हैं ना, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ. तो ये हो गई हमारी मांजराची गम्मत. अब हमें इसी में पाठ के अंतर्गत कुछ शब्द दिए हैं, हम उन शब्दों को भी पढ़ते जाएंगे. पहले आप सुनिए शब्दों को और फिर आप माइक बंद करके आपको बोलना है. हे कोण आहे, हे कोण आहे, बाई कोण आहे, बाई काय करत आहे, काय करत आहे, क्या कर रही है वो, की बाई झोपल्या आहेत, बाई झोपल्या आहेत. बोलिए, बाई झोपल्या. हा कोण आहे, दूध वाला है, दूध वाला. हाँ, हम ऐसे पूरा सेंटेंस बोलेंगे. हा दूधवाला आहे. हाँ, हे काय आहे, पतीला. पतीला. आप पतीला बोलते हैं, मराठी में पातेले बोल. बेटा बेटा ध्यान से सुनिए, पातेले ह्याला म्हणतात पातेले. काय म्हणतात ह्याला, पातेले. देखो आपका उत्तर भी नीचे आ रहा है, ध्यान से. हाँ, आता ही कोण आहे, मांजर. व्हेरी गुड, ही आहे मांजर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि हे कोण आहे, उंदीर. उंदीर आहे, उंदीर. हा, तर मुलांनो, आता तुम्हाला ही गोष्ट समजली ना, कि एक होता. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखिए. आपने कहानी सुनी, आपको कहानी में कैसा लगा, जैसे आपने पहला चित्र देखा, उसमें आपको क्या लगा कि दूध वाला आया, दूध वाले ने आवाज लगाई, बाई झोपल्या होत्या, तर आतमधून कोण आलं, मांजर आली, पातेलं घेऊन आली. पातेल्यात काय घेतलं मांजरने, दूध घेतलं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अच्छा, मांजर जेव्हा दूध घेऊन आतमध्ये गेली तर मांजराला काय दिसले, उंदीर दिसले.
उंदीर दिसले. खूप छान, खूप छान. हा, तर मांजर जशी उंदीराच्या मागे धावली, तर काय झालं? उंदीर मध्ये गेले. हा, उंदीर बिळात गेले, पण दुधाचं काय झालं? दूध काय दूध झालं? चांगलं सांडले. व्हेरी गुड. खूप छान. हुशार. मांजराची काय झाली? मांजराची काय? दूध सांडले. दूध सांडले. अच्छा. मांजराची काय झाली मुलांनो? मराठी में हाँ, मराठी में. तो मांजराची काय झाली? फजिती झाली. मतलब मांजर की गम्मत हो गई. मजेशीर एक उसका मजाक बन गया, है ना? चलिए, अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी जोड़ियां मिलानी है. जोड़ियां कैसे मिलानी है? अभी आपने चित्र वाचन किया है और साथ में आपको शब्द वाचन भी दिया है. अब हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, मला सांगा, हा कोण आहे? मेरे को दूध वाला दूध वाला. आणि हे कोण आहे? हे कोण आहे? मांजर. आणि हे कोण आहे? उंदीर. ठीक है. अच्छा, चलिए अब हम इसकी जोड़ी लगा लेते हैं. तो हा आहे दूध वाला, है ना? आणि अच्छा, अब मुझे बताइए, ये उंदीर सही है? ये मैंने जोड़ी मिलाई है, ध्यान से बताओ, ये सही है? गलत है. गलत है. हाँ, क्योंकि ये क्या है? हाँ, ये कौन आहे? मांजर. व्हेरी गुड. हाँ, बच्चों आराम से एक एक करके उत्तर दीजिए. और उंदीर. वेरी गुड. तो बच्चों आप है ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट, शोर मत करिए, टीचर की आवाज को ध्यान से सुनिए. ठीक है? चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं. आगे भी थोड़ा सा है हमारे पास. हाँ, ये देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने ये भी चित्र देखा है. हाँ, तो मुझे बताओ, मैं इसकी जोड़ी इससे मिला दूं, ये ठीक है? नहीं, नहीं, गलत. क्योंकि ह्या कोण गलत. आहे? ह्या आहेत आई. बाई. ह्याला काय म्हणतात? पातेले. हाँ, चलिए हम आगे चलते हैं. तो बच्चों, अब आपने ध्यान से इस कहानी, अच्छा ये भी है हमारे पास, अभी थोड़ा सा होमवर्क और बाकी है. हाँ, थोड़ा सा बाकी है. आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपको यहाँ पे क्या करना है? ये समान शब्द की जोड़ी मिलानी है. तो बच्चों, जैसे बाई है, बाई, तो बाई को बाई से मिलाना है. आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में आप घर पे करते रहिए. तो जैसे मैंने आपको एक लगा के बताती हूँ, ये समान शब्द की. हाँ, बाई, दूध वाला, मांजर, हाँ, उंदीर, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. अभी हम आगे. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी 2 बच गया हमारा नीचे का. तो पातेले. अरे वाह, ये तो लाइन में ही था. अरे वाह, ये भी हमारा लाइन में था. तो गम्मत. तो बच्चों, अभी तक हमने कौन कौन से शब्द सीखे गोष्ठी में? बोलो, बाई, दूध वाला, मांजर, उंदीर, पातेली, गम्मत. बस बस बस. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी सभी बच्चों ने बोला, माइक बंद करिए और फिर आगे थोड़ा सा और है आपके लिए, मैं आपको बताती हूँ. तो बच्चों, आपने मराठी में आज बहुत सारे शब्दों का परिचय पाया, ज्ञान पाया. तो आप अपने साथ भी अपने छोटे भाई बहनों को इन शब्दों को बताइए और उनके साथ बोलिए. अब देखो बच्चों, जैसे हम हिंदी में धन्यवाद बोलते आवाज हैं, भी नहीं आ रही. इंग्लिश में हम थैंक यू बोलते हैं, तो मराठी में हम बोलते हैं आभार. आभार मतलब थैंक यू. एक तरह से थैंक यू होता है. आभार का मतलब भी एक तरह से थैंक यू है. ठीक है? तो बच्चों, अब आपके पास ये होमवर्क है, शब्द जोड्या लावा. आपको यहाँ हिंदी में, हाँ देखो, हिंदी में और मराठी में आपको शब्द दिए गए हैं. आप इनकी जोड़ियां आपको मिलानी है. आप आपके साथ बड़े भाई बहन जो बैठे हैं, मम्मी पापा जो भी हैं, आप उनको बोलिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी जोड़ियां मिलाएंगे. शब्द जोड़िया लावा मतलब जोड़ी मिलानी है आपको और अपनी टीचर को भेजना है. टीचर आपका सही करके मेरे पास भेज देंगी. तो बच्चों, आपको समझ में आया
कि अभी हमने आज वेरी गुड। तो बच्चों अभी